एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी और वो हमेशा अमीर लोगों को मार के खा जाती थी। जब एक पंडित चुड़ैल के पास जाके पूछता है, तुम क्यों अमीर लोगों को मार के खा रही हो, तब चुड़ैल एक ऐसी बात बताती है जिसे सुन के सारे लोग रोने लगते हैं। आखिर कौन है ये चुड़ैल और ये सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को क्यों मारती है, और चुड़ैल ने पंडित को कौन सा बात बताया, ये सब जानने के लिए कहानी को अंत तक देखें। एक घने जंगलों में बहुत सारे चिड़िया रहते थे। उनमें से एक था कलवा कौवा। वो बहुत रईस और मनमौजी था। जंगल में उनका बहुत दबदबा था, इसीलिए सारे चिड़िया उनको डरते थे। एक रात वो हर दिन की तरह नशे की हालत में शराब के अड्डे से लौट रहा था। रात में उसकी नज़र एक बहुत सुंदर चिड़िया पे पड़ती है। अरे कहाँ जा रहे हो? वो चिड़िया नहीं रुकती है। जो तुझे चाहिए मैं वो सब कुछ दूंगा, रुक तो जा। कलवा कौवा की बात सुन के भी वो चिड़िया नहीं रुकती है। तब कौवा उसके आगे जाके खड़ा हो जाता है। वो चिड़िया उसी वक्त देखते ही देखते भूतिया चिड़िया में बदल जाती है। उसका चेहरा बहुत डरावना होता है और उसके आधा कटा हुआ चेहरा होता है। और कहाँ जाना है? चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कौवा डर के नीचे गिर जाता है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। अब तो तुझे मेरे साथ रात गुजारनी होगी, और जो भी मेरे साथ एक रात गुजार लेता है वो कभी जिंदा नहीं रहता है। चुड़ैल कौवा के गर्दन में जोर से काटती है और सारा खून पी जाती है, और खून पीने के बाद उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाती है। अगली सुबह कौवा का पिता कौवा को हर तरफ ढूंढ रहा होता है। जंगल की हर एक चिड़िया से पता करो, मेरा बेटा मुझे सही सलामत चाहिए। ऐसा कह के कौवा अपने घर चला जाता है और घर में बैठ के रो रहा होता है। तब वहाँ पे एक चिड़िया हड़बड़ा के आती है। साहब, मैंने अभी जंगल में छोटे मालिक को पड़े हुए देखा। देख के तो ऐसा लगता है उन्हें एक चुड़ैल ने बेरहमी से मारा है। कौवा की मौत की खबर पूरे जंगल में पहुंच जाती है और जंगल की सारी चिड़िया कौवा की मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं। जंगल के कोने कोने में डर का माहौल फैल जाता है। अरे तुम्हें पता है क्या, कौवा साहब को किसी चुड़ैल ने मार डाला है। मैं तो कहती हूँ हमें शाम होने से पहले अपने अपने घर में रहना चाहिए, वरना वो चुड़ैल भी हमें किसी भी वक्त आके मार सकती है। मेरी बात मानना और रात में घर से बाहर मत निकलना। कौवा के मौत के अगले दिन सेठ कबूतर के घर में एक अजीबोगरीब घटना होता है। कबूतर अपने घर में अकेले रहता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने पायल पहन के उसके घर के आगे चल रहा हो। अरे कौन है बाहर? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे घर के आगे पायल पहन के चल रहा है? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं? अरे मैं भी कैसा बात करता हूँ, चुड़ैल और मेरे पास? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कबूतर बाहर जाके देखता है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। कबूतर को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। वो हड़बड़ा के पीछे घूमता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। कोई भी तो नहीं है। ऐसा लगता है मुझे आज ज्यादा चढ़ गया है। ऐसा करता हूँ जाके सो जाता हूँ। कबूतर जाके चुपचाप सो जाता है। आधी रात होते ही कबूतर का आँख खुल जाता है। वो बाहर जाके चाय पीने लगता है। तब चुड़ैल आती है। मैंने बहुत खेल लिया तेरे साथ, अब तेरे शिकार करने का समय आ गया है, और जो कोई भी मुझे देख लेता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। चुड़ैल कौवा की तरह कबूतर को भी मार देती है और कबूतर की लाश को जंगल में ले जाती है। इस तरह चलता रहा तो जंगल की चिड़िया मुझे नहीं डरेंगी और उन्हें लगेगा कि मैं चुड़ैल से डर गया। तुम जल्दी से कुछ करो। साहब, आपको नहीं पता क्या, ये चुड़ैल सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को अपना शिकार बनाती है। कौवा और उसकी नौकर की बात एक चिड़िया सुन लेती है और वो जाके जंगल के सारे पंछियों को वो बात बता देती है। पहली बार सुन रहा हूँ एक ऐसी चुड़ैल है जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को अपना शिकार बना रही है। हम लोगों की जमीन की कागजात तो कौवा के पास है। चलो, कम से कम ये चुड़ैल तो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। दिन ब दिन डर का माहौल बनता जाता है, फिर भी कौवा के पिता की जरा सा भी डर नहीं होता है और वो बहुत बुरा होता है।
एक दिन कौवा की माँ। देखिए जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर जरूर ये भगवान का कोई कहर है। हमारा एक लौता बेटा को भी हमने खो दिया। अब तो आप जंगल के सारे पंछियों की हड़पी हुई जमीन को लौटा दीजिए। अगर इस घर में तुझे रहना है तो तू तेरा मुंह बंद कर, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और रही बात उस चुड़ैल की, उसे तो मैं आज रात मार डालूंगा। शाम हो जाता है और सूरज डूब जाता है और कौवा का पिता रात होने का इंतजार करता है। जब रात हो जाता है, कौवा का पिता अपने कुछ आदमियों के साथ जंगल की ओर जाने लगता है। जब वो लोग जंगल के बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हैं, तब कौवा का पिता कहता है, बाहर आजा गरीब चुड़ैल, मैं तुझे नहीं डरता। हमने तुम्हारा साथ हर वक्त दिया है, लेकिन आज नहीं। और तुम निर्दोष लोगों को भी मार देते हो और उनकी जमीन छीन लेते हो। तुमने बहुत अन्याय किया है और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ऐसा कह के सारी चिड़िया कौवा के पिता को जंगल में अकेले छोड़ के चले जाती हैं। आज तो शिकार खुद ब खुद मेरे पास आया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब वहाँ पे कौवा की माँ पंडित को अपने साथ लेके आती है। अरे ओ चुड़ैल, छोड़ दे साहब को। इस दिन का इंतजार तो मैं कई सालों से कर रही थी और आज मैं इसे मार के रहूंगी। पंडित बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ता है, लेकिन उसका प्रभाव गरीब चिड़िया पे नहीं पड़ता है। मुझे लगता है इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, वरना मेरे मंत्र से कोई भी भूत चुड़ैल पिशाच बच नहीं सकते। बेटी, तुम कौन हो? मुझे तुम्हारे बारे में बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं टूनी हूँ, मैं जल के नहीं मरी थी, मुझे जला दिया गया था। मेरा परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। जिस जमीन में हम धान की खेती करते थे, लेकिन एक दिन कौवा के पिता का नजर मेरे पिताजी की जमीन में पड़ गई और उस जमीन को अपने नाम करवाने के लिए कलवा कौवा ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और जमीन को अपने नाम करवा लिया। जब मुझे कौवा का सारा बात पता चल गया तो सबने मिलकर मुझे जला दिया और जमीन के गम में मेरे माता पिता ने जहर खा लिया। तब से मैंने सोच लिया था कि सबको मार के मैं अपने माता पिता और मेरा बदला जरूर लूंगी। मेरे पति को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? और इनसे सरपंच का पद भी छीन लिया जाएगा और गांव से निकाल दिया जाएगा। और हमारे पास जितने भी जमीन और जमीन के कागजात हैं, मैं वो गरीबों को दे दूंगी। अब तुम ही बताओ, इन्हें मारना अच्छा है या गरीब बना के छोड़ देना अच्छा है? चुड़ैल को ये बात सुन के शांति मिला और वो हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़ के चली गई।